हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का पाठ योजना संख्या 12 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में 6 लेसन प्लान बाल वाटिका से, इसमें 3 हिंदी और 3 गणित के बनाने होते हैं। फिर 7 लेसन प्लान कक्षा 1 से और 7 लेसन प्लान कक्षा 2 से बनाने रहते हैं। इस प्रकार टोटल मिला के 20 लेसन प्लान हो जाते हैं। तो यह हमारा बाल वाटिका का लेसन प्लान है जो विषय हिंदी से लिया गया है। तो पूर्व की बात ऊपर हमने पाठ योजना संख्या 12 लिख दिया, फिर कॉलम बना दिया जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि लिख दिया। फिर हमारा प्रकरण था, हमने बाल वाटिका में हिंदी विषय में स्वर वर्ण अ से अह तक पढ़ाया था बच्चों को। तो प्रकरण लिख दिया स्वर अ से ह तक। फिर हमारा आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला हो जाएगा बच्चों में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को स्वर वर्णों की ध्वनियों से परिचित कराना, बच्चों के मानसिक शक्तियों को विकसित करना, बच्चों को स्वर वर्ण के उच्चारण में निपुण बनाना। इस प्रकार हमारा सामान्य उद्देश्य बन के तैयार हो जाता है। फिर हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। विशिष्ट उद्देश्य में पहला हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे बच्चों को स्वर वर्णों का ज्ञान कराना। दूसरा हो जाएगा बोधात्मक उद्देश्य, जिसमें बच्चों को स्वर वर्णों का बोध कराना। तीसरा हो जाएगा प्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे बच्चों को स्वर वर्णों का प्रयोग करना सिखाना। चौथा हो जाएगा कौशलात्मक उद्देश्य, जिसमें हम लिखेंगे बच्चों को स्वर वर्णों के उच्चारण का कौशल विकसित करना। इस प्रकार हमारा विशेष उद्देश्य बन के तैयार हो जाता है। फिर हम आते हैं सहायक सामग्री पे। सहायक सामग्री में हम अ से अह तक के अक्षरों का एक चार्ट बना लेंगे। उसके बाद चाक, डस्टर, पॉइंटर व अन्य शिक्षण उपयोगी वस्तुएं। तो बाल वाटिका में हम बच्चों को सामान्यतः एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो हम बच्चों के सामने एक चार्ट प्रस्तुत करेंगे जो अ से लेकर अह तक के अक्षरों का लिखा रहेगा और बच्चों को बताएंगे कि बच्चों यह अ है, यह आ है। इस प्रकार हम अह तक के अक्षरों से बच्चों को परिचित कराएंगे। फिर हम आते हैं सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान पे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चे स्वर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर पूर्व ज्ञान लिखने के बाद हम आएंगे प्रस्तावना प्रश्न पे। प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाएंगे। एक में क्रमांक संख्या, छात्र अध्यापक कथन, तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। फिर पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों कुछ फलों के नाम बताओ। बच्चे बताएंगे आम, अमरूद, केला, अनार आदि। फिर पूछेंगे अमरूद में पहला वर्ण कौन सा है। बच्चे बताएंगे अ वर्ण है। किस वर्ण के अंतर्गत आता है, तो बच्चे बताएंगे स्वर के अंतर्गत। फिर हम पूछेंगे स्वर वर्ण से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, यह समस्यात्मक हो जाएगा। आप यहाँ तीसरे प्रश्न में ही आप समस्यात्मक निकलवा सकते हैं, जैसे अ वर्ण को क्या कहा जाता है, तो बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। यहाँ भी तीसरा प्रश्न भी आपका समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न के बाद हम आते हैं उद्देश्य कथन पे। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम लोग स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमारा उद्देश्य कथन हो जाता है। उद्देश्य कथन के बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण में भी 3 कॉलम बनाएंगे। एक में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक कथन, तीसरे में छात्र या छात्रा कथन लिखेंगे। फिर हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे स्वर वर्ण अ से अह तक। फिर हम बच्चों से 1-2 प्रश्न कर लेंगे, जैसे बच्चे कुछ फलों के नाम बताओ। बच्चे बताएंगे आम, अमरूद, संतरा, अनार। फिर हम पूछेंगे आ क्या है, बच्चे बताएंगे स्वर है। फिर हम पूछेंगे स्वर वर्ण से आप क्या समझते हैं, तो छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। फिर हम अपना स्पष्टीकरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसको बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे कि हमारा स्पष्टीकरण था, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है अर्थात अन्य किसी वर्ण की सहायता से नहीं होता है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। इसमें अ से अ तक स्वर तथा अंग अह को अयोगवाह कहा जाता है। इस प्रकार हमारा प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण करने के बाद हम कुछ मूल्यांकन प्रश्न कर लेते हैं, जैसे बच्चों कुछ फलों के नाम बताओ। बच्चे बताएंगे आम, अमरूद, सेब, संतरा। 2 स्वरों के नाम बताओ। बच्चे बताएंगे अ आ। मूल्यांकन प्रश्न के बाद हम अपना बोध प्रश्न निकलवा लेते हैं, जैसे अमरूद का पहला वर्ण क्या है, 5 स्वरों के नाम बताओ, अ अह को क्या कहा जाता है। इस प्रकार बोध प्रश्न भी तैयार हो जाता है। फिर हम आते हैं श्यामपट्ट कार्य पे। तो श्यामपट्ट कार्य में हम सबसे पहले बताए थे, श्यामपट्ट चार्ट को काट के हम चिपका लेंगे एक साइड से और सिल्वर कलर के पेन से।
स्वर वर्ण यानी अ से अह तक के वर्ण को हम श्यामपट्ट चार्ट पे लिख लेंगे, जैसे कि मैंने अपना लिखा हुआ है। फिर श्यामपट्ट कार्य को करने के बाद हम नीचे आएंगे निरीक्षण कार्य पे। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य को अपनी कक्षा में लिख रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य के बाद आते हैं गृह कार्य पे। गृह कार्य में हम लिखेंगे अ से लेकर अह तक के स्वर वर्णों को अपनी कॉपी पे लिख कर लाना है और पढ़कर भी लाना है। इस प्रकार हमारा बाल वाटिका का हिंदी विषय का लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाता है। उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।